आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। राज्य के जंगलों में आग पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। चारधाम यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ की 9 पोस्टें बढ़ाई जाएंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करेंगी। के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मार्च महीने के लिए जारी रैंकिंग में उत्तराखंड को यह सफलता मिली है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने इस उपलब्धि के लिए सोशल मीडिया टीम को बधाई दी है। प्रदेश में मतदान जागरूकता और मतदान संबंधी जानकारी से भरे क्रिएटिव कंटेंट लोगों द्वारा काफी पसंद किए गए। सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों से पारंपरिक वेशभूषा में वोट अपील हो या फिर महिला समूह का मतदान पर सुंदर गीत या फिर स्टेट आइकन के साथ बॉलीवुड स्टार्स का मतदाताओं के नाम संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सोशल मीडिया हैंडल पर चलाए गए रील्स और क्विज कंपटीशन में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का कुल मतदान प्रतिशत जारी किया है। आयोग के अनुसार पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। आयोग ने बताया कि पहले चरण में 66.22% पुरुष मतदाता, 66.07% महिला मतदाता और 31.32% थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने वोट डाला। वहीं दूसरे चरण में 66.99% पुरुष मतदाता, 66.42% महिला मतदाता और 23.86% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने वोट डाला। राज्य में वनाग्नि की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड में जंगलों में विभिन्न स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से स्वीकृत इस धनराशि से राज्य के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में सहायता मिलेगी। ये फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए भी, जो आप जानते हैं उत्तराखंड में काफी फॉरेस्ट फायर के इशू चल रहे हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ की स्वीकृति दी है ताकि हम फॉरेस्ट फायर को मैनेज कर सकें। कारगिल में तैनात उत्तराखंड के मेजर प्रणय नेगी का कल निधन हो गया। प्रणय नेगी भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात थे। प्रणय मूल रूप से कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार अब डोईवाला में रहता है। उनकी शहादत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार परिवारजनों के साथ खड़ी है। 36 वर्षीय मेजर प्रणय नेगी 94 रेजिमेंट में भर्ती थे और इन दिनों कारगिल में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अचानक मेजर प्रणव नेगी की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एनसीसी के सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कैडेट विद्यार्थियों को कोचिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए कर्नल VK रावल और ग्रुप कैप्टन संदीप मोहन को विश्वविद्यालय का विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। ये दोनों कैडेटों को SSB की कोचिंग देंगे। विजिटिंग प्रोफेसर निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर ललित तिवारी ने बताया कि इस संबंध में आदेश कर दिए गए हैं। यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर दीवान रावत की विद्यार्थियों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया। तेल विपणन कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से कमर्शियल LPG गैस सिलेंडरों की कीमत में 19 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की है। हालांकि घरेलू उपयोग वाले LPG की मौजूदा कीमतें भी रहेंगी। भगवान बद्रीनाथ के विग्रह पर नित्य महाभिषेक में प्रयोग किए जाने वाले तिलों का तेल गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा के जरिए नरेंद्रनगर से चलकर कर्णप्रयाग होते हुए डीमर गांव पहुंच गया। इसी के साथ शोभा यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट इस महीने की 12 तारीख को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
चारधाम यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ की 9 पोस्टें बढ़ाई जाएंगी। अभी राज्य में 31 पोस्टें संचालित हैं। साथ ही एसडीआरएफ के सभी कर्मचारियों के अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं। केवल अति आवश्यक होने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। एसडीआरएफ सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने मासिक बैठक कर इस संबंध में निर्देश दिए। चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात एसडीआरएफ की समस्त टीमों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार रहें और रेस्क्यू उपकरणों को कार्यशील स्थिति पर रखें। श्री मिश्रा ने कहा कि सभी लोगों से सचेत ऐप डाउनलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस ऐप में यात्रा व मौसम संबंधी नवीनतम सूचनाएं अपडेट होती रहती हैं, जो चारधाम यात्रा के समय उपयोगी होंगी। उन्होंने धामों के निकट बनी एसडीआरएफ पोस्ट के प्रभारियों को निर्देशित किया है कि कपाट खुलने से पूर्व एक बार चारधाम मार्ग का आधिकार निरीक्षण कर लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगी। राम मंदिर अभिषेक समारोह के बाद राम जन्मभूमि की उनकी यह पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू शाम को हनुमानगढ़ी भी जाएंगी और सरयू आरती में शामिल होंगी। राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे से रामपथ को जोड़ने वाले मार्ग पर यातायात को परिवर्तित किया गया है। इस बीच श्रद्धालुओं ने पहले की तरह ही मंदिर में जा सकेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आज आकाशवाणी में समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मौसमी चक्रवर्ती ने डॉक्टर वसुधा गुप्ता का स्थान लिया, जो 30 अप्रैल को आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में उत्तराखंड के ऋषभ पंत को भी शामिल किया गया है। वह 16 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में बांग्लादेश दौरे से लौटने के बाद अपने घर रुड़की जा रहे ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस दुर्घटना में ऋषभ पंत को काफी चोटें आई थीं। देहरादून जिले में पानी के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने जल संस्थान के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को जिले में भूमिगत जल की स्थिति का सर्वे कराने और जल स्रोत के संरक्षण के लिए ठोस कार्य योजना पर कार्य करने को कहा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से पेयजल का दुरुपयोग होने वाले स्थानों की रिपोर्ट भी मांगी। श्रमिकों के योगदान का सम्मान करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का उद्देश्य विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान को याद करना है। 1886 में अमेरिका के प्रतिदिन 8 घंटे काम की मांग को लेकर मजदूरों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जो शिकागो में अनियंत्रित हो गया और बहुत से लोग घायल हो गए। इस घटना को हेम मार्केट अफेयर के नाम से जाना गया और इससे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत हुई। श्रमिक दिवस पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को कर्मयोगी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की में वहां के कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इससे एक बेहतर और समृद्ध राष्ट्र की नींव तैयार होती है। उन्होंने कहा कि राज्य में श्रम कानूनों का अनुपालन और श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आगामी शैक्षणिक वर्ष से 2 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। संस्थान ने मीडिया, व्यावसायिक अध्ययन एवं सामरिक संचार में MA को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने की घोषणा की। सम विश्वविद्यालय घोषित होने के बाद से यह संस्थान का पहला स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम होगा। यह संस्थान के नई दिल्ली परिसर में पढ़ाया जाएगा और इसमें 40 सीटें उपलब्ध होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। राज्य के जंगलों में आग पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। चारधाम यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ की 9 पोस्टें बढ़ाई जाएंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के करेंगी दर्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।